नमस्कार, मैं वीके न्यूरोकेयर हॉस्पिटल हिसार से आज आपसे ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करना चाहता हूँ। ब्रेन ट्यूमर जो एडल्टली एज में होते हैं। ब्रेन ट्यूमर का जब भी नाम घर में आता है तो हर आदमी घबरा जाता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर को लेके आदमी के दिमाग में यही होता है कि भाई ये कैंसर होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशली एल्डरली एज ग्रुप वालों के लिए, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके अंदर जो है जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो किस तरह का होता है और क्या होता है। यदि कुछ ऐसे वार्निंग साइन है, यदि हम उसका ध्यान दें और उससे टाइमली हम जांच करा लें तो ब्रेन ट्यूमर को हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि याददाश्त का खो जाना, एक चीज को बार बार कहना, एक चीज को बार बार करना, बिस्तर में पेशाब कर देना, चलने में दिक्कत आनी, चक्कर का महसूस होना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोई भी आदमी नहीं भूलता, जैसे जन्मदिन की तारीख है, मैरिज एनिवर्सरी है, इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाना। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ब्रेन ट्यूमर को दर्शा सकते हैं। इसके लिए हमें, यदि हमारे बुजुर्गों को इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो हमें उसे जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट टेस्ट करा लेने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लक्षण जो कॉमन होते हैं, को किसी भी उम्र में ब्रेन ट्यूमर तो हो जाते हैं, जैसे सर दर्द है, उल्टी है, चक्कर का आना है, मिर्गी के दौरे का पड़ना है, आंख की रोशनी का कम होना है, कानों से कम सुनाई देना है, एक तरफ हाथ पैर में सूनापन आना, कमजोरी आ जाना है, पैरों में चलने में दिक्कत होनी है जिसे हम गेट अटेक्सिया बोलते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम होने में तो हर आदमी अपने रिश्तेदार को डॉक्टर के पास ले ही जाता है। तो यदि हम इस तरह के लक्षण होते हैं तो हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसके अंदर हमें जांच करानी चाहिए। अब ब्रेन ट्यूमर के लिए हमें यदि डायग्नोज करना है तो एमआरआई बेस्ट टेस्ट है। एमआरआई में फायदा क्या होता है, एमआरआई सीटी स्कैन से ज़्यादा बेटर टेस्ट है, और सीटी स्कैन में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो हमें ठीक से दिखाई नहीं देते, जैसे पोस्टियो फोसम है, ब्रेन स्टेम है, उसमें कई बार बीमारी के छूट जाने के चांसेस होते हैं जो एमआरआई में नहीं होते हैं। तो एमआरआई टेस्ट कराना चाहिए। यदि सुविधा एमआरआई की ना हो तो एक बार सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल ब्लड चेकअप्स हैं, देखने के लिए ब्लड पे शुगर कितनी है, किडनी की क्या हालत है, ये सारे, और खून में जमने की ताकत की क्या पोजीशन है, वो टेस्ट भी कराए जाते हैं। अब यदि मान लो हमने पेशेंट का ब्रेन का एमआरआई करा लिया और एमआरआई के अंदर ब्रेन ट्यूमर आ गया, तो ब्रेन ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कैंसरस, एक नॉन कैंसरस। दूसरा कैंसरस में ये प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी में क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर खाली ब्रेन वाले हिस्से में होता है, वहीं से शुरू होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, शरीर के किसी और हिस्से में शुरू होता है और ब्रेन के अंदर चला जाता है। तो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर जिसको है, उसकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मिट्टी किरमारा जी पूछ रहे हैं, सर क्या बड़ी उम्र में सभी बुजुर्ग मरीजों को ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन करना पड़ता है? मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि हर ब्रेन ट्यूमर का इलाज ऑपरेशन नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह का होता है, बिनाइन होता है और एक होता है। बिनाइन में बहुत छोटा ट्यूमर होता है तो उसको कई बार हम कुछ भी नहीं कहते, डिपेंडिंग ऑन एज देखते हो पेशेंट के। मान लो पेशेंट 80 साल का है और छोटा सा मेनिंजोमा है, तो उसको कई बार सर्जरी के लिए हम एडवाइज नहीं करते हैं। यदि रिश्तेदार बहुत ज्यादा कीन होते हैं तो हम उनको कहते हैं स्टीरोटैक्सी थेरेपी करा लो और आप वो गामा नेव करा लो। तो गामा नेव कराने से क्या है कि ब्रेन ट्यूमर को जला दिया जाता है, वो सिकुड़ जाता है। इसके अलावा यदि ब्रेन ट्यूमर हमारा सेकेंडरी हो, पूजा जी पूछ रही हैं व्हाट इज द रीजन फॉर ब्रेन ट्यूमर। देखिए, ब्रेन ट्यूमर का सही मायने में कोई भी कारण नहीं जानता, लेकिन क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर जो नॉर्मल टिश्यू होता है हमारा, कुछ ऐसे उसमें चेंजेस हो जाते हैं, वो तेजी से बढ़ने लग जाता है, तो उसको हम जो है ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, जो प्राइमरी होता है। यदि हम सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो लंग के किसी भी, या इंटेस्टीन में, या थायराइड में
कहीं भी ट्यूमर हो जाता है तो वो उठ के ब्रेन में चला जाता है, उसको सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। अब सेकेंडरी वाले को मेटास्टेसिस भी बोलते हैं। अब मेटास्टेसिस यदि आपके पेशेंट को है, सिंगल है और दूसरी जगह पे बीमारी अभी क्लियर नहीं है कि प्राइमरी कहाँ से रहे, तो कई बार सिंगल के लिए हम लोग ऑपरेशन करते हैं ताकि उसकी बायोप्सी हो सके और आगे रेडियोथेरेपी हो सके। यदि वो मल्टीपल लीजन्स है और बीमारी आपको दिख रही है शरीर के किसी और हिस्से में भी कैंसर है, तो कई बार उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते और जो प्राइमरी बीमारी है उसका इलाज होता है, उसी के साथ ब्रेन की भी कीमोथेरेपी चलती रहती है। यदि हमारा प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है और जो हम कैंसरस सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है सर्जरी इलाज है। सर्जरी करके हमें ट्यूमर को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल देना चाहिए ताकि उस ट्यूमर को निकाल के फिर आगे उसकी जो है बायोप्सी के लिए हम भेज सकें। रोहित अरोड़ा पूछते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट ब्रेन ट्यूमर। देखिए, ब्रेन ट्यूमर का इलाज मैंने जैसे आपको वही बता रहा हूँ कि यदि ब्रेन ट्यूमर के साइज पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है, ब्रेन ट्यूमर की टाइप पे बहुत डिपेंड करता है और ब्रेन ट्यूमर दिमाग के किस हिस्से में है। यदि मान लो ब्रेन ट्यूमर ब्रेन स्टेम में है, तो ब्रेन स्टेम में ऑपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है और हमें रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। जैसे मेटासिस है, मैंने बताया मेटासिस है तो उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा मल्टीपल है या सिंगल है। सिंगल में हम प्राइमरी डिजीज पे देखते हुए कई बार सर्जरी करते हैं। मल्टीपल में यदि जरूरत है तो बायोप्सी के लिए ही सर्जरी की जाती है, हम डेफिनेटिव सर्जरी नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूँ प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है जो ज्यादातर ग्लायोब्लास्टोमा मैलिग्नेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ब्रेन ट्यूमर में बहुत सारे लोगों को रहता है कि भाई हमने ब्रेन ट्यूमर छू देंगे तो ब्रेन ट्यूमर और ज्यादा फैल जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगी। ये सब भ्रांतियां हैं, ये सही नहीं है। देखिए, यदि किसी भी पेशेंट को ब्रेन में कैंसरस ट्यूमर है और हाई ग्रेड है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 साल से ज्यादा नहीं रहती है। अब ये हमें देखना है क्या हम वो 2 साल चाहते हैं हेल्दी निकले या 2 साल भी ना निकले, मरीज का पहले ही दिक्कत आ जाए, तो वो रिश्तेदारों पे डिपेंड करता है। अब हम जैसे ब्रेन ट्यूमर है, साइज बड़ा है, दबाव डाल रहा है, उससे पर हाथ पैर कमजोर हो गया, आंख की रोशनी कम हो रही है, मरीज का चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, रोज दौरे आ रहे हैं, तो ऐसे मरीजों में हम ब्रेन ट्यूमर को डीबल्क कर देते हैं या मैक्सिमम निकाल देते हैं, तो उससे पेशेंट के सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आ जाता है। सर दर्द नहीं होगा, उल्टी नहीं आएगी, हाथ पैर में भी थोड़ा बहुत सुधार आ जाएगा, आंख की रोशनी भी थोड़ी बहुत सुधार हो जाएगा और उसके बाद जो है बायोप्सी हो जाएगी। बायोप्सी से हमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि किस तरह का ट्यूमर है। अब लिम्फोमा है मान लो, तो लिम्फोमा में का रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, तो लेकिन यदि ग्लायोब्लास्टोमा ग्रेड 4 है तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है। लेकिन ये है कि हम उसके बाद सर्जरी के बाद उसकी पेशेंट की रेडियोथेरेपी कराते हैं और कीमोथेरेपी चलती है, उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह सकता कि हम जिन पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ऑपरेट करते हैं या कीमोथेरेपी, उनमें लाइफ लाइफ की हेल्दी लाइफ बहुत अच्छी मिलेगी, ऐसा नहीं संभव है क्योंकि ब्रेन का हर हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। मान लो लेफ्ट साइड में ट्यूमर है तो राइट साइड वीकनेस ले आएगा, राइट है तो लेफ्ट साइड वीकनेस ले आएगा और ब्रेन के अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होती है, ब्रेन रीजनरेट नहीं करता है। और हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे मान लो बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें हाथ पैर वाला एरिया कंट्रोल, जिसको हम मोटर स्ट्रिप बोलते हैं। अब मोटर स्ट्रिप में यदि हम ट्यूमर को ऑपरेट करना है तो हमारी कोशिश रहेगी हम मोटर स्ट्रिप के नॉर्मल टिश्यू को डैमेज ना करें और ब्रेन ट्यूमर को इंट्रा ट्यूमरल जाके डीबल्क कर दें। तो ऐसे पेशेंट में जब हम डीबल्क करते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और ऐसे हमने कई सारे पेशेंट को ऑपरेट किया है। जैसे ब्रेस्ट, सीए ब्रेस्ट था पेशेंट का, सीए ब्रेस्ट के लिए ऑपरेट हो गई, अब पेशेंट कीमोथेरेपी पे है, उसको ब्रेन में सिंगल लीजन आ गया, सिंगल लीजन है, उसको हमने मोटर स्ट्रिप पे उसको हमने ऑपरेट किया। उसका फायदा क्या हुआ, पेशेंट के हाथ पैर में ताकत आ गई और सर्जरी के बाद उसकी रेडियोथेरेपी चली और ये पर्टिकुलर पेशेंट तो मेरा 5 साल तक ठीक रहा। तो इस तरह की चीजें में हमें थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए और किसी भी चीज पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब भी अपने बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं, जिनको हमें सेवा करनी है, यदि उनको इलाज की ज़रूरत है तो हमें इलाज कराना चाहिए। और जो आमतौर पे हम लोगों से मिलते हैं तो लोग कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अपना लोग लेकर चले आते हैं और खासकर हमारी कंट्री में जो
हर आदमी के पास कोई नया राय होती है। तो नई राय में क्या होता है, हमें ये देखना है भाई क्या लॉजिक है, क्या सही है हमारे मरीज के लिए। हर इलाज हर मरीज के लिए ठीक नहीं होता, तो ये भी हमें कस्टमाइज करना पड़ता है पेशेंट के हिसाब से। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो हमने ये हम जो अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं वीके न्यूरोकेयर एंड ट्रॉमा रिसर्च हॉस्पिटल की तरफ से, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। और जो नीचे स्क्रीन पे स्क्रॉल में आपको फ़ोन नंबर और वेबसाइट आ रही है, उसमें आप क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, ताकि वो क्वेरी आपकी जो है हमारे तक पहुँचे, और हमारी कोशिश रहेगी हम इसको आपको जवाब दें, ताकि आपको हम अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए गाइड कर सकें। ब्रेन ट्यूमर यदि आपके परिवार में किसी को भी होता है, डरने वाली बात नहीं है। उसका जो उचित इलाज है वो आपको कराना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में 6-7 लक्षण बताए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज़ करते हैं, बहुत बड़ा ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, तो हमारे रिज़ल्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। ब्रेन के बारे में एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। यदि हम पेशेंट की ब्रेन सर्जरी करते हैं और पेशेंट होश में है, तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। वही पेशेंट बेहोश हो गया है, कौन कर गया है, पुतलियाँ अनइक्वल हो गई हैं, तो उसमें रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं। अशोक जी पूछते हैं, क्या हम ब्रेन ट्यूमर को जल्दी डायग्नोज़ कर सकते हैं? हाँ, मैंने कहा हम जल्दी डायग्नोज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ क्या है कि हमें वॉच करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे सटल सिम्पटम्स होते हैं, जो हमें जल्दी दिखाई नहीं देते। तो यदि हम इसको सटल सिम्पटम को वॉच कर लें, तो उसके अंदर भी हमें ब्रेन ट्यूमर को हम टेस्ट करा के जल्दी डायग्नोज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रखी हुई चीज़ों को भूल जाना, बीती बातों को बार-बार याद करके रिपीट करना, एक ही वैसी बात करना, या बिल्कुल जो पहले मरीज़ ठीक-ठाक बोलता था आदमी या एग्रेसिव था, एकदम से शांत हो गया है, या सडन बिहेवियर चेंज हो गया, पहले शांत था, अब एकदम से एग्रेसिव हो गया है। तो ये सारे लक्षण ब्रेन ट्यूमर के पॉइंट आउट करते हैं, जिसका हम एमआरआई करा के या सीटी स्कैन करा के इसको हम जांच कर सकते हैं, और इसका हम समय से उचित इलाज कर सकते हैं। मैं डॉक्टर वीके गुप्ता आज आप लोगों को इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इसको आप ज़्यादा से लोग शेयर करें, ताकि ज़्यादा ऐसे लोग हैं तो जानकारी हो। नमस्कार।